अध्यक्ष जी, बैस समाज शुरू से ही भाजपा के कोर वोटर के रूप में जाना जाता था। आज क्या जरूरत आपको पड़ गया कि आप बैस समाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप उस समर्थन करने की बात कर रहे हैं? आखिर क्यों, क्या वजह है? वजह है कि कुछ समाज के भूले भटके लोग गुमराह कर रहे हैं। ऐसे परिस्थिति में समाज को हम नहीं चाहते हैं कि किसी गलत रास्ता में जाएं, जिसका हम लोगों को फिर पुराने दशक की याद करना पड़े। खास करके सबसे ज़्यादा अगर क्षति हुई है तो खास करके व्यवसायी को बिहार में नुकसान हुआ है और उसका पुनरावृत्ति नहीं हो, इसी कारण हमको एक बैठक करना पड़ा आवाम जनता के बीच में, हमारे व्यवसायियों के बीच में, यहाँ के साथी के लोग के बीच में, गरीब महिलाओं के बीच में, अति पिछड़ों के बीच में, समाज के जो भी मुख्य धारा में जो भी जिनकी सुख चैन से चाहते हैं उनके लिए मैं ये बैठक बुलाया हूँ। एक निर्दलीय अरवल विधानसभा में घूम रहे हैं। कुछ प्रत्याशी हैं जो हमारे संगठन में रहे हैं और समाज के कुछ लोग अपने राजनीतिक उद्देश्य से लगे हैं, जिनका मंशा इसमें सफल नहीं होने जा रहा है। हम लोग भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो सुशासन की सरकार में हम लोग जी रहे हैं, अमन सुख शांति से रह रहे हैं, अमन सुख शांति से व्यवसाय कर रहे हैं। और व्यवसाय का मतलब व्यवसायी वर्ग नहीं, हर आम जो छोटा दुकानदार हो, बड़ा दुकानदार हो, कोई भी तरह का बिजनेस हो, जाति पे नहीं धर्म पे, कोई व्यवसाय कर रहा है हम व्यवसायी वर्ग मानते हैं, उसको हम लोग बैस मानते हैं। जो एक ठेला भी चलाने वाला हो, सब्जी बेचने वाला भी हो, चाय बेचने वाला भी हो, हम लोग उसको व्यवसाय में बैस मानते हैं। जो दो पैसा अपना मेहनत से कमाता है, चाहे किसी तबका का हो, किसी समाज का हो। उद्देश्य हमारा है, बिहार है, अरवल है, हमारी जनता है, सुख है। क्या अरवल वैश्य समाज दो धाराओं में बटा हुआ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 14 तारीख को हमारे जो पहले मैं मेरे बहुत भावी शुभकामना। अरवल के प्रथम नगर परिषद अध्यक्ष होने के नाते और वैश्य समाज के एक बहुत बड़े पद पर रहे, अरवल जिला के जिलाध्यक्ष के नाते हम सारे आम को बताना चाहते हैं कि अरवल के साथ हमारे प्रदेश में एक छवि बिहार का हम लोगों को नीचे दृष्टि से देखा करते थे। उस परिदृश्य में नीतीश कुमार ने हम लोगों को बिहार में जब से शासन संभाले हैं, वैश्य समाज को खास करके एक उचित तरजीह दी है। और इस बार चुनाव में भारी संख्या में हम लोग के आबादी के अनुसार उन्होंने टिकट बांटा है। इसलिए वैश्य समाज की जो मान सम्मान की रक्षा करेंगे, उस सरकार के साथ हम लोग हैं। एनडीए समर्थित मनोज कुमार जी को हम लोग वैश्य समाज पूरे बिहार में हम लोग उनके साथ हैं। और अरवल से हमारी उम्मीद है जनताओं से कि सारे वैश्य समाज जो हम लोग प्रदेश में पले थे, पीछे की रास्ता भूलकर अरवल के विकास के कड़ी में जोड़ के हम लोग आगे बढ़ाने के लिए मनोज कुमार जी को कमल छाप पे अपना मत देकर भारी मतों से विजयी बनाकर इनको सदन भेजे और अरवल की तस्वीर के साथ तकदीर बदलने का काम करेंगे। इसी सब विकास की बातों को लेकर हम लोगों ने आज सारे जिला वासियों को भी एक संदेश देना चाहते हैं, खास करके व्यवसायी वर्ग जो कि पुराने दशक में उन्होंने जब 10 झेला है व्यवसाय के लोग, जितनी भी घटना हुई है खास करके व्यवसायी उसके खूब वाकिफ हैं, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हम लोग एक ऐसा सरकार स्थापित करना चाहते हैं जो कि कम से कम व्यवसाय और जो व्यवसाय से जुड़े लोग हैं, खास करके वैश्य समाज के लोग, शांति और सुकून से अपना व्यवसाय करें और अमन चैन के साथ अपना जिंदगी जिए। गुप्ता आ रही हैं दिल्ली का मुख्यमंत्री, क्या रेखा गुप्ता, क्या प्रभाव रहेगा यहाँ पर? हम लोग उनकी खास करके वैश्य समाज के पूरे जिला के लोग से हम लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और उनको मान सम्मान करेंगे। हमारे प्रतिनिधि उनका स्वागत करेंगे। छोटा सा जिला में दिल्ली के मुख्यमंत्री उतर रहे हैं, क्या कितना चुनाव को प्रभाव एनडीए के पक्ष में लाएंगे? इतने छोटा जिले में पहली बार दिल्ली पूरे बिहार में एनडीए की लहर है, अरवल उससे अछूता नहीं रहेगा।
अरवल का रिजल्ट एक ऐतिहासिक होगा और ऐसा प्रत्याशी मिलना हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है, जो बेदाग हैं, साफ सुथरा है। महागठबंधन में तो बेस्ट को टिकट मिली है। महागठबंधन की दूर दूर तक हम लोग देख नहीं रहे हैं। हम सुशासन की सरकार में हैं और नीतीश कुमार के हम लोग सिपाही हैं। जो कर्पूरी ठाकुर के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं, जो जाति पाति, परिवारवाद, धनवाद, जनवाद से सारा कुछ भूल के 14 करोड़ आबादी बिहार की जनताओं का, वही उनका लड़का है, वही उनका माँ है, वही उनका बहन है। मामा साहब की जयंती में तेजस्वी यादव खूब घोषणा किए थे। जब जयंती में बुलाया गया था स्पेशल बेस्ट समाज के लेकर, उसमें भी लोग टिकट की दावेदारी सरकार के साथ लेने की करेंगे। तो क्या हुआ? भीड़ से सरकार नहीं बनती है, वोट से सरकार बनती है। वो समय 14 तारीख को हम लोग बात करेंगे। सरकार हमारी पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा सीटों पर एनडीए आ रही है। निर्दलीय प्रत्याशी जो बेस्ट का है वो कितना प्रभाव डालेंगे आप? एनडीए ने दिया था, इस बार भी 2025 में इतना ही दिया है, तो फिर कहाँ आप लोग को जगह मिली? एनडीए हम लोग के लड़ाई जारी है। पहले तो लड़ाई में हम लोग आगे हैं और हम लोगों को वैश्य समाज को उसी स्थिति में टिकट दिया जा रहा है कि जो हम लोग चुनाव निकाल पाएँ। और उसके बाद सरकार हम लोग के साथ है, तो टिकट क्या यहाँ जब हमारे डिप्टी सीएम बना रहे हैं। पूर्व में सुशील कुमार मोदी जी थी, उसके बाद तारकिशोर जी बने, फिर हमारी सरकार में जनसंख्या के साथ भागीदारी होगी, हम लोग ऊंचे मुकाम पे पहुंचेंगे। सरकार की सबसे बड़ी बात है हमारे लोगों के साथ के व्यवसायों के साथ कंधा से कंधा मिला के नीतीश कुमार जी काम कर रहे हैं, हर तरह की सुविधा दे रहे हैं।